श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं विकास त्रिवेदी आज बाबा के साथ शिरडी के साईनाथ के बाद अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथ के साथ कैसे जुड़ा, उसके मेरे कुछ प्रसंग आपको बताता हूँ और कैसे बाबा अपने भक्तों को प्रवृत्त करते हैं, कैसे बाबा अपने को बोध देते हैं, वो मैं आपको मेरा थोड़ा वर्णन करूँगा। मैं ऐसे तो साईं बाबा शिरडी साई संस्थान शिरडी जब भी आज से 40 साल पहले भी गया था, तो वहाँ ऐसा होता था बस शिरडी साईं बाबा जाओ, वहाँ से शनि सिंगणापुर जाओ, वहाँ से दर्शन करके आ जाओ कि शिरडी साईं बाबा है। बस वो पिक्चर में जो देखे है वो बाबा है, बाबा की पिक्चर जो बनी है, बाबा के जो किस्से हैं, बस उतना कोई द्वारका माई क्या थी, चावड़ी क्या थी, बाबा का महत्व क्या था, वो मैं साई सच्चरित्र से पाया। और साईं बाबा से कैसे जुड़ा, तो मेरे एक मित्र थे, मेरे मित्र तो नहीं बोले, मेरे से बहुत बुजुर्ग और मेरे दोस्त जो ओशो के साथ जुड़े हुए थे, उनको बाबा की बहुत लीलाओं का प्रत्यक्ष और परोक्ष अनुभव हुआ था। तो उनको मैं 16 दिसंबर 31 दिसंबर 2016 को मैं एक ओशो के प्रोग्राम में गया था। तो वहाँ मैंने ऐसा वो लाला लक्ष्मीचंद कैसा, अब साई चरित्र में पूछता है ट्रेन में कि भाई बाबा के क्या चमत्कार है, क्या है, कैसा है। तो ऐसा मेरे को चिकित्सक वृत्ति थी मेरी कि बाबा भी ऐसा परमहंस है, मैं उनको स्वामी बोलता था। अरे बोला बाबा, अरे ऑफकोर्स, बोला बाबा की चेतना 800 साल तक अति प्रभावी रहेगी, ऐसा ओशो ने भी एक बार बोला है कि आप इफ़ यू वांट मनी, इफ़ यू वांट पावर, इफ़ यू वांट नॉलेज, मीन्स आपको पैसा चाहिए, बच्चे चाहिए, कीर्ति चाहिए, शारीरिक तकलीफ में से निकलना है तो गो टू शिरडी। तो बाबा उस उच्च कोटि के संत है। वो मैं चिकित्सा की, उनसे पूछा ऐसा तर्क कि बाबा ऐसे क्या है, बाबा कैसा है कि ऐसे चमत्कार है, ऐसा है। तो उन्होंने बोला अरे बाबा परमहंस है, सिद्ध है। तो मेरी और जिज्ञासा बढ़ी। तो उन्होंने बोला बाबा का साई सच्चरित्र तेरे पास है? मेरे पास साई सच्चरित्र मुझे किसी ने 1990 में दिया था। तो जब भी हिंदी था, जब भी कोई भी ऐसा तकलीफ में होता था तो ऐसा लगता था कि ये पेज है तो बुक खोलूँ, तो उसमें 27वां अध्याय आता था कि सीताराम सीताराम, राजा राम बोल, जो दादा साहेब खारपड़े की वाइफ को बाबा बोलते हैं, वो अध्याय कभी आता, कभी मैं ऐसा समाधान मान लेता था कि इसका मतलब कि मुझे राजा राम बोलना चाहिए। इनडायरेक्टली वो अनुग्रह हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से। फिर उन्होंने मुझे बोला कि 5:15 को ऐसा कोई समय निकाल के दिया। वो समय निकालने में वो माहिर थे उस टाइम। तो साई सच्चरित्र का एक अध्याय रोज पढ़, 57 दिन तक, मीन्स 52 दिन तक पढ़, तो 50 दिन में, 52 दिन में पूरा हो जाएगा। फिर मैंने चालू किया, जैसे जैसे चालू करता गया ऐसे ऐसे मुझे फिर वो 50-60 दिन के बाद मुझे भूख हुई कि अभी मैं मराठी में भी पढ़ूँ। फिर मैंने गूगल किया, मुझे ओरिजिनल साई चरित्र हेमाड़ पंत लिखा है, हेमाड़ पंत ने कैसा लिखा है। मराठी तो मुझे जरा भी नहीं आती थी, मैं बेसिकली मारवाड़ी महाराष्ट्र में रहता हूँ, मगर मराठी बोलने और लिखने में फ्लुएंट नहीं हूँ, समझने सब आती थी। ये बाबा की अनुकंपा, बाबा की कृपा समझो कि मुझे साई चरित्र फिर दिसंबर महीने में 8 या 9 दिसंबर ऐसा कुछ था, तभी 2017 में मैं शिरडी गया। मैंने साई चरित्र मराठी में लिया और वो द्वारका माई में ही मैंने दिया और उनके ऊपर प्रसाद रखा। और मैं अंदर बैठ के, ऐसे हालांकि बैठने देते नहीं, मैं जबरन जीत करके बैठा और बाबा के पत्थर के बाजू में जहाँ बाबा बैठते वहाँ बैठ के 9वां अध्याय का पारायण किया। वो 9वां अध्याय मुझे बहुत पसंद था कि बाबा जाते हैं, गोविंद जी का पेड़ा खाते हैं, बाबा बोलते हैं कि मुझे कुत्ते को खिला, हर प्राणी में मुझे देख, तूने जब भी कुत्ते को भोजन दिया तभी मुझे मेरी उसके साथ एकात्मता थी। ये मस्जिद में बैठ के मैं झूठ नहीं बोलूँगा, यही कर तो ही तू मुझे मेरी कृपा प्राप्त कर सकती है। तो भूखे को खाना खिला, प्यासे को जल दे, किसी को हड़ नहीं करते। वो मुझे बहुत पसंद आता था। फिर तो ऐसी लीला हुई बाबा की कि मैं मराठी में साई, अभी भी मुझे मराठी इतना चांगला बोलने को नहीं आता है, मगर मैं मराठी साई चरित्र में इतना फ्लुएंटली पढ़ सकता हूँ कि मैंने फिर 3 अध्याय एक दिन में पढ़ा है, फिर 7 दिन में पारायण किया, फिर 7 दिन में पारायण किया, फिर बहुत बार पढ़ा मैंने। तो पढ़ते फिर मैं सब साथ उसमें जो अच्छी चीज़ें थी, अच्छे कोटेशन थे। तीसरे अध्याय में बाबा बोलते हैं दोपहर 12 बजे के समय पे कि मी सकल जीवाती, मी सकलेंद्रिय प्रवर्तता, मैं ये सब कीड़ी मूंग मासी जलचर खेचर, ये सब में मैं हूँ, मेरे से अंतर मत करो, मैं मुझसे तुम एकात्मता हो जाओ,
बाबा ने बोला कि बाबा ने कितनी बार अलग अलग संदेश दिया 27वें अध्याय में। मराठी में जो ओरिजिनल जो चीज़ है वो मराठी में मज़ा आएगा। ओरिजिनल मराठी के कोटेशन है, मराठी के बाबा का डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस लिखी हुई है। अरे साम्या मुझे किधर, मेरा किधर घर बार है। फिर रमते राम आयो जी बाबा जो बोलते थे, उदिया की गुनिया लायो जी। फिर बाबा बोलता था, बाबा कितनी बार कितने अलग अलग जगह पे उनके वर्डिंग्स थे कि मेरी इच्छा के बगैर तुम घर से। तो वो मुझे लगा कि ये सब चीज़ तो हीरा मराठी में छुपा हुआ है। कितना भी अनुवाद करो मगर अनुवाद है, अनुवाद एज इट इज़ है। मैं बोलता हूँ अनुवाद में कोई फ़र्क नहीं है, मगर मराठी में जो ओरिजिनल जो ग्रंथ जिस भाषा में लिखा गया है उनकी जो तादात्म्य है वो तादात्म्य मेरे दिल में आ गया। फिर मैं शिरडी जाता था। फिर जाते ऐसा हुआ कि मैं मेरे पापा से मम्मी से सब लिखवाऊँ। जब भी मुझे अच्छा चीज़ लगे तो मैं बोला ये नोट करो। फिर मेरे को ज्ञानेश्वरी पढ़ने की 40वें अध्याय में बीवी देव को जब भी बोलते हैं बाबा ज्ञानेश्वरी कभी तू सीख सकता है ऐसा, तो मुझे ज्ञानेश्वरी पढ़ने की मेरे में इच्छा हुई। ज्ञानेश्वरी कितना पवित्र ग्रंथ है कि जिसके लिए मराठी की बहुत फ्लुएंसी चाहिए। तो मेरे एक दोस्त थे जो ज्ञानेश्वरी के एक्सपर्ट है, विजय पांडरे जी, उनसे वो मेरे को मिले। कैसी गुलाबनाथ महाराज के वंशज मिले मुझे। तो मैंने ज्ञानेश्वरी का पारायण चालू किया हूँ। ज्ञानेश्वरी और बाबा की चीज़ में कितनी मेल है, बाबा क्या चीज़। फिर मैं शंकर महाराज, पुणे के शंकर महाराज धनकवड़ी वाले से जुड़ा, फिर माधवनाथ महाराज जी से जुड़ा। तो ये सब चीज़ मेरी 6-7 साल में जुड़ती गई। फिर क्या हुआ कि मैं बम्बई से बाबा के लिए एक बार गया तो मैं अत्तर का मुझे बहुत शौक था, इतर का, कि अच्छे वाले महंगे अत्तर, हीना है, केवड़ा है, चमेली, तो बम्बई से लेके जाता था। तो मैं लोबान लेके जाता, बाबा को लोबान बहुत प्रिय है। तो मेरे को ऐसा हुआ कि लोबान तो बोला कोड़ी लोबान बहुत अच्छा आता है, तो लोबान में बहुत क्वालिटी होती है। तो मैं बम्बई जाता था मस्जिद बंदर, वहाँ मुझे एक अच्छे वेंडर मिले। तो दुकान वाले, मैंने बोला सबसे महंगा लोबान कितने का? उन्होंने बोला 2-2.5 हज़ार का आता है, जो इंडोनेशिया से आता है, और वही पहले मिलता था, मतलब वही दो। तो देते मैं वो लोबान लेता था। और फिर शिरडी में मेरे एक दोस्त मेरे मिले जो हालांकि अभी कैंसर से उनकी डेथ हो गई, विलास डांगे जी करके, वो मेरे दोस्त हो गए टेम्पल में। तो जाता था तो भाई ऐसा है कि मेरे दर्शन कराओ, मेरे पास भी रहता था, मगर एकदम नया रहता था कि गेट नंबर 1, 2 नंबर गेट, नंदी गेट, किधर जाऊँ ये जाऊँ, तो सब वो पास भी उनसे निकलवा दे, मेरा पास निकलवा देना मेरा। फिर दोस्ती हुआ। फिर एक बार ऐसी हुई कि हर बार गया द्वारका में जाऊँ तो महंगे वाला गूगल लेके जाऊँ, लोबान लेके जाऊँ, तो मुझे घमंड आता था। मैं बोलता अरे तुम ऐसा मत डालो, ऐसे जोर से मत डालो, वो हल्का वाला, ये अच्छी किस्म का है तो संभाल के वापरो, क्योंकि उसकी स्मेल इतनी डेंस थी। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि 2 किलो लेके गया तो पूरा 2 किलो डाल दिया। तो बोला सब टेम्पल वाले सब आए थे, पुजारी गण ना, ट्रस्टी ने सब आए थे, उनको बहुत सुगंध पसंद आया। मेरे दोस्त ने बोला तो खलास हो गया तो वापस भिजवाना, तो वापस भिजवाया। तो करते करते मुझे ऐसा घमंड आया, मैं सबको बोलने लगा अरे मैं सबसे अच्छा वाला लोबान उधर देता हूँ, ऐसा वैसा, ये अगरबत्ती देनी चाहिए, अत्तर देना चाहिए। तो फिर एक वक्त ऐसे आया कि मुझे बहुत नुकसानी हो गई। मेरा शेयर बाजार में था, तो मुझे इतनी नुकसानी हो गई, 60-70 लाख की नुकसानी हो गई। तो मैं बोलता था मेरे घर पे कि कैसा समय है ना, अभी 100 ग्राम भी नहीं लेके जा सकते। तो बाबा ने वो काशीराम सिंपी का कैसा था, वो दर्जी का, कि वो बाबा को रोज दक्षिणा देता था, तो उसको घमंड आ गया था एक पैसे, बाबा मेरे से दक्षिणा मांगते हैं। तो काशीराम सिंपी का कैसा, बाबा बोलते थे पैसा नहीं होता तो बाबा बोलते थे किससे मांग के भी तू ला। तो मैं किसी से उधार लेके भी, मेरे लोबान वाले से मैं उधार लेके भी देता था। ऐसा मेरा हालत था कि 2 किलो 10,000 20,000 का बिल हो जाए मैं देता था, मगर वो भी बाबा ने स्टॉप करा दिया। फिर मेरे को ऐसा हुआ कि इथे बाबा बोलते थे इधर ना, बाबा बोलते हैं ना 16वें अध्याय, तुला मी ब्रह्म रोकडे दावितो, इकडे नाही वार्ता उधारीची। तो बाबा को उधार बाजारी पण नहीं पसंद है, कर्ज बाजारी पण। तो बाबा ने वो भी मेरा घमंड बाबा ने चूर किया। उसके लिए एक बोझ दिया कि दाएं हाथ दो तो लेफ्ट हैंड देता है तो राइट हैंड को खबर नहीं होनी चाहिए। तो बाबा ने वो उपदेश दिया। एक बार तो ऐसी बाबा की लीला है कि वहाँ से वो विलास डांगे जी का द्वारका माई में से मुझे फ़ोन आया कि विकास भाई आप 5:30 बजे सुबह कि आप ऊद भेजो। तो मुझे ऐसा हुआ कि ऊद एक अत्तर की भी क्वालिटी है। ऊद एक लकड़ा होता है जो सबसे महंगा होता है, करीबन 1 लाख रुपये किलो का भाव है आज, 70,000 से 1 लाख। तो उसका अत्तर तो 10-12 लाख रुपये लीटर होगा। तो मैं ऊद ढूंढने को निकला अत्तर। फिर ऊद अत्तर भी मैं वहाँ गया, फिर वहाँ मैंने पूछा तो मेरे को बोला ऊद बोले तो अगरबत्ती को मराठी में ऊद बोलते हैं। तो मैं अगरबत्ती, तो मुझे ऐसा लाला लक्ष्मीचंद का जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को वही याद आता है कि लाला लक्ष्मीचंद को भी बाबा ऐसे ही जब तक वो जिया तब तक अगरबत्ती और धूप लेके जाते थे या भिजवाते थे।
तो बाबा कैसी है कि बाबा के साथ तुम्हारी चेतना जुड़ती है तो बाबा साथ में तुम्हारा अहंकार भी नष्ट करते रहते हैं, मगर उससे तुमको एक चीज़ बोध मिलनी चाहिए कि मैं अहंकार नहीं करूं, मैं अहंकार में चूर नहीं हो जाऊं। तो मेरे साथ इतनी बार मेरी बात होती थी कि कभी कभी ऐसा था कि चावड़ी का मेरे को मन हुआ है देखने का, तो चावड़ी को मेरे को टेम्पल में से मेरे दोस्त थे, वो फ़ोन आता था, अभी विकास भाई एग्जैक्ट चावड़ी चालू हो रही है और मैं सोच रहा हूँ कि चावड़ी आज मेरा दर्शन करना है, और मेरे को सीधा मेरे टीवी में सीधा कास्टिंग करता था। ऐसी मेरी कितनी बार मुझे होती थी। कभी ऐसा होता था कि आज 37वां अध्याय मेरे को दिखा ऐसा सुबह उठ के, और मैं साई चरित्र लूँ तो 37 अध्याय का वही चैप्टर आता था जो मैंने सोचा है। ऐसा मेरे साथ इतनी बार घटनाएं हुई कि उसका वर्णन मैं करूँ तो 2 घंटा भी लग जावे। मैं कभी सोचता था कि आज मुझे ये जब भी बाबा जाते हैं, जब भी सामा जाता है साउली विहीर, तो बाबा ऐसा बोलते हैं, देवा मैं मेरे भाई की औरत को बुखार बहुत है, मैं जाऊँ? तो बाबा बोलते थे, कसा जा ग्रंथी कसा जाता आपुला अल्लाह मालिक बाप। समझो मैंने ये सोचा और मैं वो जो पेज निकालूं ऐसे ही रैंडमली, तो साई चरित्र में वही पेज आता था। तो ऐसा बाबा की कितनी बार था कि कितनी बार बाबा को ऐसा था कि मुझे मेरे में और कुत्ते में तू एकात्मता देख, तो 9 मैं आंख बंद करके करूँ तो वही चैप्टर आवे। ऐसा मेरे साथ कितनी चीज़ हुई। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं ये कभी ऐसा सोचता था, सप्तनेकर का जो अध्याय, हा पाय पुरातन फार जहाली तुझी काळजी दूर पूर्ण भरवंसा ठेव मर कृतार्थ लवकर होशील, इसमें बाबा ने कृतार्थ पहले डाला है। ये अपना 48 चैप्टर में है, जब सप्तनेकर का जो चैप्टर है अध्याय है, उसमें बाबा बोलते हैं सप्तनेकर को कि ये पैर बहुत पुराने हैं, तेरी चिंता दूर हो गई, पूर्ण भरवंसा पूरा भरोसा मुझ पे रख, हाँ कृतार्थ लवकर हो। कृतार्थ पहले डाला है, लवकर से भी, लवकर बोले तो फास्ट के पहले भी एक अवस्था है जिसको कृतार्थ बोलते हैं। तो ये साई सच्चरित्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है, तो मैं साई सच्चरित्र से ऐसे जुड़ा और मेरे कितने अनुभव मैं आपको बताऊं कि बाबा के साथ आप अनन्य चिंतन करो, बाबा की छवि का चिंतन करो, बाबा की बातों का, बाबा का यश गुण का चिंतन करो, तो बाबा तो आपको ऐसा लगेगा कि वो आप में से होके प्रवृत्त हो रहे हैं, और आपको जो चीज़ आप सोचते हैं वो होते रहेगी, क्योंकि वो चेतना आपके साथ जुड़ जाती है। अगर आप प्रेम से, भाव से, अनन्य निष्ठा से, श्रद्धा से, सबूरी से और आपके चिंतन में, निधिध्यासन में वो चीज़ हो, तो आपको हर एक चीज़ के अनुभव होंगे। बाबा के पास जाने के लिए मैं एक ही बताऊंगा कि बाबा को तुम्हारा प्यार चाहिए, बाबा का तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। हालांकि अच्छी चीज़ लेके जाओ, जो चीज़ काम की नहीं है वो मत लो। मैं ऐसा सोचता था, आज भी ऐसा सोच रहा हूँ कि जो ज़रूरियात है वो ज़रूरियात को मिलना चाहिए। बाकी बाबा का भंडार तो इतना भरपूर है कि बाबा को किसी की जरूर नहीं, बाबा को तुम्हारा अनन्य निष्ठा की, तुम्हारे अनन्य प्रेम की ज़रूरत है। वो बोला मी सदा भूकेला प्रेमाचा, मेरे को हाक मारो मैं आ जाऊँगा, ऐसा मैं हूँ, मेरे को तो तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। तो मेरी बोलने की एक चीज़ है कि एक कव्वाल ने एक बहुत अच्छी, एक शायर ने अच्छी लाइन लिखी है, और सूफियाना लाइन है, तो बोलना वही है कि उसने बोला है कि ना खुदा मस्जिद में देखा, ना तो बुत खाने में है, शेख जी से पूछो दिल के कासाने में है। बोले तो दिल के कासाने में है वो तुम्हारे। तो बाबा इससे एक सीख देते हैं कि मुझे तुम्हारा भाव चाहिए, प्रेमाचामी सदा भूकेला, मैं भाव के जगत का राजा हूँ। भाव के जगत, जितने भाव की आपके हृदय के भाव जागृत हो गए तो वहाँ मेरी निरंतर बस्ती रहेगी। मैं तुम्हारे हृदय में, हर एक जीव के हृदयस्थ में हूँ, अगर तुम मानो तो। मगर इसके लिए एक ही है, बस सच्चाई, प्रेम, निष्ठा और पूर्णता, समर्पण भाव अगर तुम्हारे पास है कि तू ही तू है, मैं हूँ ही नहीं कहाँ, तू ही तू है, मैं हूँ ही नहीं कहाँ, वो अवस्था तुम्हारी है, तो बाबा साक्षात तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हारे साथ खाएंगे, पिएंगे, बोलेंगे और तुम्हारी हर एक मनोकामना पूर्ण करेंगे। ये बोलने के साथ मैं आपको जय श्री साई बोल के ये मेरा अनुभव संपूर्ण करता हूँ। आओ साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास।